हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में असफल होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि असफल होने के क्या कारण हो सकते हैं? आप क्यों बार बार असफल होते हैं? असफलता के 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन उसमें अच्छा एक भी कारण नहीं हो सकता है। लोग असफलता के बहाने बनाने में इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, उतनी एनर्जी अगर किसी सही काम में इन्वेस्ट करें तो वह बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हैं। अधिकांश सफल लोग मानते हैं कि सफलता के लिए एक क्वालिटी बहुत ही जरूरी होती है और वह होती है आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। आपका भाग्यशाली होना या बहुत पैसे होना या लोगों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होना या आपका किसी स्पेसिफिक स्किल के साथ पैदा होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके लाइफ गोल में सफल होने के लिए जो करना है वह सिर्फ है डिसिप्लिन। दुर्भाग्य से लोगों के सफल न हो पाने के दो दुश्मन होते हैं। पहला यह है कि वह आलसी होते हैं, दूसरा वह कि उसे अपने काम की संतुष्टि तुरंत चाहिए, जिसका मतलब है कि वह लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बारे में बिना सोचे फैसला कर लेते हैं। अगर हम अपने जीवन में पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाए तो हम भी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। कितने लोग अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं और कितने लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, कितने लोग कर्ज मुक्त जिंदगी जीना चाहते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी एक ऑडियो समरी सुनाना चाहती हूँ जिसमें आप जान पाएंगे कि आप असफल क्यों होते हैं। अगर आप असफल होते हैं तो आप में कहाँ कमियां हैं या आप वो कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पाते हैं। अगर आप ये फॉर्मूला अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप भी एक सक्सेस बिजनेसमैन या एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने ऐसी एक ऑडियो बुक समरी पेश करना चाहती हूँ जिसका नाम है नो एक्सक्यूज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। यह बुक ब्रायन ट्रेसी ने लिखी है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अक्सर मैं इन सवालों से ही अपने सेमिनार की शुरुआत करता हूँ, जिसमें अधिकतर लोग यह सारी चीजें चाहते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को यह सब हासिल होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी बहाना बनाने की आदत। हम चीजों को टाल मटोल करते हैं, जैसे हम सेम डे वर्ड का यूज करते हैं। मैं अपनी स्किल को किसी और दिन अपग्रेड करूंगा, किसी और दिन मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा। हर बात में हम सेम डे ले आते हैं। धीरे धीरे बहाना बनाने की हमारी आदत एक बीमारी का रूप ले लेती है, जिसको हम बहाना बनाने की प्रॉब्लम या बीमारी कह सकते हैं। सक्सेसफुल लोग वह काम करते हैं जिसका रिजल्ट उन्हें पसंद हो, जैसे कि टीवी देखने के बदले कामयाब पढ़ाई करना। वह उन चीजों पर काम करते हैं जिसे पूरा कर उसका फायदा हो। वह उनके लिए पूरी कीमत भी भरने के लिए तैयार होते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग वह काम करते हैं जो करने में उन्हें अच्छा लगे, जैसे काम या पढ़ाई करने की जगह बैठकर टीवी देखना। या लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो करने से उनका मनोबल कम होता है। खुद को सक्सेस के रास्ते पर ले जाने के कुछ तरीके होते हैं, आइए हम सब उसी के बारे में जानते हैं। नंबर 1 है नो एक्सक्यूज, मेक योर माइंड फॉर सक्सेस। अपने दिमाग को सक्सेस के लिए तैयार कीजिए। जो भी आप बार बार करते हैं वह आपकी आदत बन जाती है। फिर एक बार जो आदत बन जाती है उसे तोड़ना मुश्किल होता है। बुरी आदतें जल्दी बन जाती हैं, लेकिन उन आदतों के साथ जिंदगी भर रहना मुश्किल होता है। अच्छी आदतें बनने में वक्त लेती हैं, लेकिन एक बार बन जाए तो जिंदगी आसानी से गुजरती है। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन की आदत बनाइए। सक्सेसफुल लोग पूरी कीमत का एडवांस भरने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए एक्सपर्ट से सीखें, उनकी किताबें पढ़ें, उनके बारे में सुनें, उनके सेमिनार को अटेंड करें या फिर जिंदगी भर के लिए अपने काम का स्टूडेंट बनो। पढ़ाई में ताकत है आपको एक बेहतर इंसान बनने में। जिस तरह आप एक केमिस्ट्री लैब में किसी लिक्विड के कॉम्बिनेशन को इनिशियलिटी गर्म करते हैं तो वह क्रिस्टल में बदल जाता है, फिर वह वापस लिक्विड नहीं बन पाता है। अगर आपको वो बनना है जो पहले कभी नहीं बने हो, उसके लिए आपको वो करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया है। उन स्किल्स को पढ़ें जो आपने पहले कभी नहीं किया है। नंबर 2 है नो एक्सक्यूज, बिल्ड योर कैरेक्टर। अपने आइडिया को इमेजिनेशन कीजिए,
आपके क्या आइडिया है, आपके क्या गोल्स हैं। आप अपने आप एक फ्यूचर इमेज क्रिएट करो, उसी इमेज के अकॉर्डिंग आप बिहेव करो। जब भी आपको लगे कि आप अपने हाईएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हो तो रुको और खुद को कहो मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगली बार मैं और बेटर करूंगा। यह ठीक ऐसा है जैसे आपके दोनों कंधों पर कोई हो, एक तरफ एंजल और दूसरी तरफ शैतान। अब इस पर आप ध्यान देते हो कि आपको जाना किस तरफ है। नंबर 3 है नो एक्सक्यूज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी उठाओ। आप जिम्मेदारी को उठाओ। आपको उन आदतों को जल्दी छोड़ देना चाहिए जो आपको तोड़े, उन आदतों को अपनाना चाहिए जो आपको सक्सेस हासिल करने में मदद करे। आप जो चाहे वह पढ़ सकते हो, जैसे पढ़कर आप उन गोल्स को अचीव कर सकते हो जो आपने अपने लिए सेट किए हैं। किसी और को ब्लेम करके अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। अपने नेगेटिव इमोशंस से पीछा छुड़ाइए, खासकर अपने गुस्से से। जैसे ही आपको कोई नेगेटिव इमोशंस आए तब आप अपने आप से कहो मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में बदल सकते हैं। दिमाग एक वक्त पर एक ही ख्याल रख सकता है, इसलिए आप जब तक कहते हो मैं जिम्मेदार हूँ तब तक आप उस वक्त के लिए नेगेटिव इमोशंस को भूल जाते हो। आप एक ही वक्त पर जिम्मेदारी और नेगेटिव इमोशंस के साथ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो, इसलिए आप जैसे ही जिम्मेदारी लेते हो तो आप अपने लाइफ की ड्राइविंग सीट पर आ जाते हो। फिर सब कुछ मुमकिन है। आप जितनी ज्यादा जिम्मेदारी अपनाओगे उतना ज्यादा आप जिम्मेदार बनोगे। नंबर 3 है नो एक्सक्यूज हैव गोल्स। आपके गोल्स होने बहुत जरूरी हैं। अगर आप टारगेट नहीं देखोगे तो उस पर निशाना कैसे मारोगे। बहुत लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास गोल्स हैं, असल में वह सिर्फ उनकी उम्मीदें और ख्वाहिशें ही होती हैं। अपने गोल्स को लिखो। तब हम गोल्स को लिखते हैं तो उन्हें हासिल करने की प्रोबेबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है। फेलियर मैकेनिज्म अपने आप चलता है, जबकि सक्सेस मैकेनिकल गोल के ट्रिगर से होता है। बस आपको यह क्लियर करना होगा कि आपको क्या हासिल करना है। आपके दिमाग में जो गोल्स हैं वह आपको उसे हासिल करने में रास्ता दिखाएंगे। गोल्स जो जल्दी हासिल करने के लिए एक 7 स्टेप मेथड्स हैं, वो हैं कि आप अपने गोल्स को कैसे हासिल कर सकते हैं। आप जितना स्पेसिफिक हो सकते हैं आप उतना ज्यादा स्पेसिफिक सोचेंगे। आप उसे एक पेपर में लिखें। आप उस गोल्स को हासिल करने का डेडलाइन सेट करें। आप किसी भी गोल को हासिल कर सकते हैं। आप हर उस चीज का लिस्ट बनाओ जो आपको उसे हासिल करने के लिए तैयार करना होगा। हर उस चीज की भी लिस्ट बनाओ जो आपको सीखनी है। आप उस लिस्ट को अपने टाइम के अनुसार अरेंज करो। अब उस प्लान पर एक्शन लेना शुरू करो। बिना टाइम वेस्ट करे हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको अपने गोल के और पास ले जाए। इससे मोमेंटम पैदा होगा। फिर धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बन जाएगा अपने गोल की तरफ जाने का। तो आप अभी एक पेन पेपर लीजिए, उसमें लिखिए गोल्स ऑफ 12 मंथ्स। उसके दूसरे दिन कॉर्नर पर आज की तारीख भी लिखिए। अब 3 कैटेगरी बनाइए, फाइनेंशियल, फैमिली और फिटनेस। अब 3 से 5 मिनट में 10 गोल्स लिख लीजिए। अब उन गोल्स की लिस्ट में एक ऐसा गोल सिलेक्ट कीजिए जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए, आपको एक और गोल्स हासिल करने में मदद मिले। इसके बाद एक और पेपर लीजिए, अपने इस गोल्स को उसमें लिख लीजिए। यही गोल्स आपका पर्पस बनता है और उसमें लिखिए हाउ टू अचीव। अब आप गोल्स लिखिए और उसके सामने भी डालिए। अब यह सवाल बन जाता है कि अपने गोल्स को हासिल कैसे करना है। अपने सवाल के 20 जवाब लिखिए। शुरुआत में 3 से 5 आसान होंगे, उसके बाद के 5 से 10 मुश्किल होंगे, उसके बाद के 10 बहुत मुश्किल होंगे। अब इन सवालों को देखिए और एक को सिलेक्ट कीजिए और उस पर एक्शन लो। रोज गोल सेट करने की आदत करो, आपको पावरफुल बनाएगी, क्योंकि जब हम तेजी से अपने गोल्स की तरफ बढ़ जाते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता है। नंबर 4 है नो एक्सक्यूज गोल ईच डे, यानी हर दिन आगे बढ़ो। आपकी कमाने की एबिलिटी आपको पैसे कमा कर देती है, इसलिए अपने कमाने की एबिलिटी को निरंतर बढ़ाते रहिए। हर कोई जो आज टॉप 20% पर है, उन्होंने अपनी शुरुआत बॉटम के 20% से की है। टॉप पर जाने के लिए जिंदगी भर का
सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी होता है। मेंटल फिटनेस भी फिजिकल फिटनेस की तरह ही होती है, उस पर हर वक्त काम करना पड़ता है। ज्यादा कमाने के लिए आपको ज्यादा पढ़ना होगा, हर चीज को ज्यादा सीखा जा सकता है। आप जो चाहे वह सीख सकते हो जिसे आप अपने गोल्स को हासिल कर पाओ। अपनी इनकम का 3% अपने पर इन्वेस्ट करो। अपने आप को एक गोल्स दो कि मुझे यह हर रोज करना है। हर रोज काम शुरू करने से पहले 1 घंटा अपने आप से रीडिंग करो। एक्सपर्ट का कहना है कि किसी भी चीज में मास्टरी पाने के लिए 7 साल या 10,000 घंटों की मेहनत लगती है। एक बार एवरेज इंसान एक एवरेज नौकरी करता है, एक एवरेज इनकम ही कमाता है। अगर आप बेहतर नहीं हो रहे हैं तो आप खराब हो रहे हो। कोई भी ज्यादा समय तक एक ही जगह पर नहीं रहता है। आपको हर रोज बस 2 घंटे देने हैं। एवरेज से सुपीरियर बनने के लिए आपको हर दिन सीखते रहने की आदत बनानी होगी। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी आउटपुट को सिर्फ 1/10 मल्टीप्लाई 10% हर रोज बढ़ाएंगे तो आप 1 महीने में 2% बेहतर बन पाएंगे और साल में 26% तो वही, यानी 10 साल में 1000 गुना बेहतर बन जाएंगे। आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आपको सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी को हर रोज 1/10 से 1% बढ़ाना है। नंबर 5 है नो एक्सक्यूज हैव करेज, यानी हिम्मत करो। हिम्मत का मतलब यह नहीं होता है कि आपको डर नहीं लगता है। हिम्मत का मतलब होता है अपने डर को काबू करना। बहादुर इंसान खुद को ट्रेन करता है डर का सामना करने के लिए, जबकि एक कायर डर को अपने आप को काबू करने देता है। कोई भी डर के साथ पैदा नहीं होता है, इसलिए अपने डर को भुला दीजिए। हमें अक्सर हार और गरीबी से डर लगता है, इसलिए लोग रिस्क को अवॉइड करते हैं। डर इंसान को अपाहिज बनाता है, इसलिए बार बार कहो कैन डू इट, यानी मैं यह कर सकता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। अपने अंदर हिम्मत लाओ। डर का सामना करने के लिए अपने डर को पहचानो, उसकी तरफ चलो, फिर डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जब डर कम होता है तब हिम्मत बढ़ती है। डर का साथी चिंता होती है। जब भी आप चिंता करते हो तो डर अपने आप बढ़ जाता है। अगर आप चिंता छोड़ देंगे तो डर भी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले अपनी चिंता को लिखो, फिर पता लगाओ कि अगर ये चिंता सच होती है तो क्या इसका कोई सलूशन नहीं है। फिर उस सलूशन पर अमल करो, फिर तुरंत तैयारी शुरू करो ताकि आप अपनी गोल्स की तरफ आगे बढ़ सके। नंबर 6 है नो एक्सक्यूज वर्क। एक रिसर्च के मुताबिक 80% जो हमें जिंदगी में हासिल होता है वह हम उन कामों में हासिल करते हैं जो हम 20% ही करते हैं। इसलिए हर उस काम की लिस्ट बनाइए जो आप करते हो, छोटे बड़े सारे कामों को। आप उस लिस्ट में से एक ऐसा काम सिलेक्ट कीजिए जो बहुत जरूरी है, फिर उसे सर्कल करो। फिर दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट काम को सिलेक्ट करो। फिर तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट काम को पहचानो। खुद को अनुशासित करो। ज्यादा से ज्यादा वक्त इन 3 काम करने पर लगाओ, जो कि गलत काम पर मेहनत करने से आपका कैरेक्टर बिगड़ सकता है। सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। नंबर 7 है नो एक्सक्यूज बी अ लीडर। एक नेता बनो। लीडर्स के पास विजन होता है, उसके पास काबिलियत होती है अपने ऑर्गेनाइजेशंस का फ्यूचर सोचने की। वह वही सोच सबके साथ शेयर करता है ताकि उस सोच को हकीकत बना सके। आप लीडर तब बनते हो जब आप रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। एक लीडर समझता है वह दूसरों के बारे में जो भी कहता है उसे मैग्नीफाई किया जा सकता है, इसलिए वह सबके सामने तारीफ करता है। जब किसी से प्रॉब्लम हो तो उससे अकेले में बात करता है। वह किसी भी चीज को फॉरगेट में नहीं लेता है, वह बहुत सारे सवाल करता है ताकि उसे सॉल्यूशंस के बारे में सब कुछ पता हो। वह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ऐसा भी बिहेव करता है जैसे वह ऑर्गेनाइजेशन उसका खुद का हो। सक्सेस के बारे में सोचता है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता रखता है, या उसके बारे में सोचता है कि वह उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करे। नंबर 8 है नो एक्सक्यूज प्ले योर सेल्फ फर्स्ट, यानी पहले अपने आप को भुगतान करें। सबसे पहले
खुद को पैसा दो। जैसे ही आप कमाते हैं आप सोचते हैं कि हम इसे खर्च कैसे करें। अक्सर हम अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस देते हैं। कुछ लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं जब वह उदास होते हैं, मगर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने दिमाग में ये सोचना है कि हम इन पैसों से आगे का बिजनेस कैसे बढ़ा सकें, या हम इन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें कि जिससे कि हमारी इनकम हो। इसलिए हमें इन पैसों को सेव करें और इन्वेस्ट करें। सबसे पहले खुद को पैसे दो, कम से कम 10%। अगर आप पहली बार में यह नहीं कर पाते हो तो 1% फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। 1% इनकम को साइड में रखिए, बाकी बचे हुए 99% में से हर महीने जीवन यापन कीजिए। धीरे धीरे हर महीने सेविंग्स को बढ़ाइए, इससे आपकी उधारी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। आखिरी में नंबर 9 है नो एक्सक्यूज परसेंटेंट। इसका मतलब है अपने काम के प्रति जिद्दी बनो। कभी भी कोशिश करना मत छोड़िए, लगातार काम करते रहना ही सेल्फ डिसिप्लिन है। कोई भी बाधा आए आपको फिर भी डटे रहना है। हर बार जब आप कुछ करने के लिए खुद को अनुशासित करते हो तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। इसलिए हर बार खुद को कहो मुझे कोई रोक नहीं सकता है, मैं कभी हार नहीं सकता हूँ। खुद पर अफसोस मत जताओ, कितनी बार गिरे हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप कितनी बार फिर से खड़े होते हो वह ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने काम के प्रति जुनूनी बनिए। जो भी आप गोल्स हासिल करना चाहते हो उसके प्रति जिद्दी और जिम्मेदार बनो। अगर आप भी अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो ऊपर अपनाए गए सारे टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने गोल्स को हासिल कीजिए। अगर आपको ये मेरा ऑडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।